हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मई का, जो कि मई मंथ का पार्ट 1। इस तरीके से दोस्तों और भी पार्ट आते रहेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है कि दुबई का अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। दुबई का अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखते हैं अपना अगला न्यूज़ कि राखी गढ़ी उत्खनन के दौरान मिली सील हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में अवस्थित है। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। राखी गढ़ी में मिली यह सील पूरी तरह साबुत है, जिस पर लिखी हुई लिपि विद्वान पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो सील है जो कि राखी गढ़ी में हाल ही में पाई गई है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। तो दोस्तों, ये वो मतदाता हैं जो कि पहली बार इन्होंने लोकसभा में हिस्सा लिया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्रू मतदाता ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल दिया गया। दुनिया भर के 7 लोगों को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार दिया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को भी ये अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ये सम्मान हसदेव के जंगल को बचाने के लिए और उसका जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसमें कवर किया है। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में 1000 एकड़ से ज़्यादा की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर बन के तैयार हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है? जो भी 1000 एकड़ से ज़्यादा दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर है, ये हमारे मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अपना अगला न्यूज़। 30 अप्रैल को इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर स्थित रुवांग ज्वालामुखी फट गया है। तो हाल ही में दोस्तों 30 अप्रैल को इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर स्थित रुवांग ज्वालामुखी फटा है। तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी SMART मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि DRDO ने उड़ीसा में, बालासोर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हमारे उड़ीसा में बालासोर के तट पर लंबी दूरी की मिसाइल या टॉर्पीडो SMART, इसे भी आप याद रखेंगे। SMART आपके एग्ज़ाम में SMART के बारे में पूछा जा सकता है। मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया।
आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने देश के 26वें नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ का कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में नेवी चीफ किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत, यहाँ बात आई है भारत की और अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। तो आइए देखते हैं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक के बारे में। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1961 में लागू हुई। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना में स्थित है। तो दोस्तों आप इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट मान के तैयारी करेंगे। सचिवालय कहाँ स्थित है अंटार्कटिक संधि का? अर्जेंटीना में। सचिवालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। जिम्बाब्वे ने देश की लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में ZIG नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की। तो एक नई मुद्रा किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने। कौन सा देश? जिम्बाब्वे। करेंसी का वहाँ पे जो करेंसी लॉन्च की गई उसका क्या नाम है? ZIG। इसे आप ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। डॉक्टर पूर्णिमा को ग्रीन ऑस्कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर पूर्णिमा को ग्रीन ऑस्कर दिया गया। वन जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर नाम से जो प्रसिद्ध विटले अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा को विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटेंट स्ट्रोकक हरगिला पक्षी और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास के लिए ये सम्मान दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा ने बुधवार शाम लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह में विटली फंड फॉर नेचर से ये अवार्ड हासिल किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ज़रूर देखेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला न्यूज़। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड TC बेंगलुरु का पद संभाला है। ये भी आप जरूर देखेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला न्यूज़। सोलोमन आइलैंड के नए PM जेरेमे मैनेले बने हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन समर्थक जेरेमे मैनेल बने सोलोमन के नए प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। साइकी अंतरिक्ष यान ने भेजा संदेश। जी हाँ दोस्तों, साइकी अंतरिक्ष यान ने एक संदेश भेजा है। 22.4 करोड़ किलोमीटर दूर से यह संदेश पृथ्वी तक पहुंचा है। तो किसने संदेश भेजा है? साइकी अंतरिक्ष यान ने। आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला न्यूज़। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन पुणे में किया है। तो इंडियन आर्मी और ने ये जो संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? पुणे में। इसे आप ध्यान रखेंगे।
तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एक जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ का सीरीज़ है उसका पहला पार्ट एंड होता है। इसी तरीके से और भी पार्ट आते रहेंगे और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू।